बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक पार्ट 10। उसी रोज दिन ढले के करीब फूल कंवर आई। हूर बानो ने उसका पुरतपा खैर मकदम किया। मसरूर उस वक्त जोहर की नमाज पढ़ रहे थे। हूर बानो ने फूल कंवर से कहा, नमाज का वक्त हो गया है, मैं इतनी इजाजत चाहती हूँ कि नमाज पढ़ाऊं। फूल कंवर ने पूछा, तुम कितनी मरतबा नमाज पढ़ा करती हो? हूर बानो ने जवाब दिया, दिन और रात 5 मरतबा, एक सुबह सूरज निकलने से पहले, दूसरी दिन ढले, तीसरी 4 घड़ी दिन रहे, चौथी दिन छुपते ही, 5वीं कुछ रात गए। उई, इतनी मरतबा? अच्छा पढ़ाइए, किसी खादिमा को भेजकर रिहाना और नईमा को बुलवा लीजिए। अभी बुलवाए देती हूँ। अभी शायद वो भी नमाज पढ़ रही हो। हूर बानो चली गई। फूल कंवर निहायत बेतकल्लुफी से लेट गई। उसे लेटे हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मसरूर आ गए। वह हूर बानो से कुछ कहने के लिए बेधड़क उसके कमरे में चले आए। देखा तो वहां फूल कंवर इस शान से लेटी है कि उसका बायां हाथ सर के नीचे रखा है। स्याह चोटी जिसमें मोतिया की सफेद कलियां गुंदी हुई हैं सीने के ऊपर पड़ी हैं। सीने से दुपट्टा सरक कर मसनद पर आ पड़ा है। बुरूजे शबाब साफ तौर पर नुमाया है, जो सांस के जेरो बम से दिलकश तरीके पर उभर और दब रहा है। दाहिने पहलू से शलूका कुछ सरक गया है, जिससे पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है। चूंकि फूल कंवर का रंग सुर्खो सफेद था, इसलिए पेट की रंगत भी सुर्खो सफेद थी। जो ही मसरूर कमरे में दाखिल हुए, फूल कंवर ने पड़े ही पड़े उन पर निगाह डाली। वो समझी कि हूर बानो आ गई, मगर जब मसरूर को देखा तो घबराकर ये कहती हुई उठी, उई, आप हैं? उठते ही दुपट्टा और अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगी। मसरूर ने लौटते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे ना मालूम था कि आप आ गई हैं और हूर बानो के कमरे में मौजूद हैं। कोई बात नहीं, आप कहाँ चले? आ जाइए, हूर बानो नमाज पढ़ने के लिए गई हैं। मसरूर फूल कंवर के बिलमुकाबिल बैठ गए। फूल कंवर ने पूछा, ये रात आप कहाँ चले गए थे? दिल्ली चला गया था, मगर रात से उस वक्त तक नामालूम कितने आदमी ये सवाल मुझसे कर चुके हैं। आपकी अम्मी जान और बहन ने पूछा होगा। अम्मी जान और हूर बानो के अलावा रिहाना के बाप ने, रिहाना ने, तुमने, गरज बहुत से आदमियों ने पूछा है। उस वक्त हूर बानो और उसके साथ ही रिहाना और नईमा तीनों कमरे में दाखिल हुई। नईमा ने फौरन ही कहा, ओहो, हमने खलवत में मुदाखलत की, हमें माफी मांगकर लौट चलना चाहिए। यह कहते ही उसने रिहाना को कुछ इशारा किया। रिहाना खफीफ तौर पर मुस्कुराई। मसरूर ने कहा, यहां खलवत में भी जलवत है। फूल कंवर तन्हा थी, मैं बैठ गया था। अब तुम सब आ गई हो, तुम बैठो, मैं जाता हूं। मसरूर उठने लगे। फूल कंवर ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मसरूर ने कहा, मैं तैयार हूं, औरों को भी तैयार होने दो। रिहाना को शायद अपने वालिद से इजाजत लेनी होगी। नईमा इजाजत की बंदिशों से आजाद है। मैंने सुबह बाबा जान से इजाजत ले ली थी। रिहाना ने मसरूर की बात सुनकर कहा। नईमा ने कहा, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं, मैं और रिहाना तो तैयार होकर आई है। मैंने भी अम्मी जान से इजाजत ले ली थी। हूर बानो ने कहा, सुबह से तैयार बैठी हूं। बस तो फिर देर ना कीजिए, चलिए। अच्छा तो मैं सवारी मंगवाता हूं। नईमा ने शरारत से कहा, जी तो ये चाहता है कि घोड़ों पर सवार होकर चलें। रिहाना ने मुस्कुराकर कहा, तमाशा बनने को जी चाहता है तो घोड़ों पर ही सवार होकर चलो। मसरूर उठकर बाहर गए। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी तलब की जिसमें घोड़े जोते जाते थे और पर्दे का माकूल इंतजाम रहता था। गाड़ी फौरन आ गई। उस गाड़ी में रिहाना, नईमा, हूर बानो और फूल कंवर चारों सवार हो गई। जिस गाड़ी में फूल कंवर आई थी वो खाली चली। मसरूर घोड़े पर सवार हुए। ये सब निहायत तेजी से दिल्ली की तरफ चले। रास्ते में कोई काबिले जिक्र वाकया पेश न आया। ये लोग एक घड़ी से कुछ ज्यादा वक्फे में दिल्ली में दाखिल हुए। वहां से पूरा सरार मंदिर की तरफ चले। गरज के फूल कंवर के मकान पर जा पहुंचे। जिस वक्त मसरूर घोड़े से नीचे उतर रहे थे, उस वक्त एक साधु मकान के सदर दरवाजे से निकल रहे थे। मसरूर ने उन्हें पहचान लिया। ये वही साधु थे जो कि मंदिर के करीब ठहरे हुए थे और अरसा हुआ कि मसरूर ने उनके दर्शन किए थे। मसरूर ने साधु को देखते ही सलाम किया। साधु की आंखें चमकने लगी। वो कुछ मुस्कुराए और उन्होंने अपना दायां हाथ जिसमें माला थी उठाकर दुआ दी। फिर कहा, पंडित जी से मिलने आए हो बच्चे? मसरूर ने जवाब दिया, जी हां। और ये जनानी सवारियां शायद भगवान के दर्शन करने आई हैं। ये फूल कंवर की मेहमान है। बच्चे, हम तुम्हारे मकान पर गए थे मगर तुम मिले ही नहीं। ये मेरी बदकिस्मती है। मैं दिल्ली चला आया था। क्या अब आप भी मंदिर में रहने लगे हैं? हाँ बच्चे, फूल कंवर और पंडित जी ने बहुत इसरार किया। साधु के लिए मंदिर से अच्छी जगह और कौन सी है। मंदिर ही में रहने लगे। किसी वक्त मुलाकात होगी। साधु चले गए। उस अरसे में तमाम लड़कियां उतरकर मकान के अंदर जा चुकी थी। पंडित जी मसरूर को लेने के लिए आ गए थे
वो मसरूर को लेकर उस कमरे में पहुंचे जिसमें वो पहले भी बैठ चुके थे। मसरूर बैठ गए। पंडित जी देर तक बातें करते रहे और उस बात से बहुत ज्यादा मशहूर थे कि मसरूर अपने हमरा लड़कियों को भी लाए। उन्होंने कई मर्तबा इस बात पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कुछ अरसे के बाद पंडित जी मसरूर से थोड़ी सी देर के लिए इजाजत लेकर चले गए। वो उन मुजस्मों को देखने लगे जो चारों तरफ दीवारों में छोटे छोटे बुर्जों में रखे हुए थे। कुछ वक्फे के बाद दासी आई। ये दासी नौजवान और शकील थी, किसी शूदर कौम से थी। हिंदुओं में 4 जातें हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूदर। दासी ने कहा, आपके साथ जो लड़कियां आई हैं वो भगवान के दर्शन करने गई हैं। मसरूर को यह बात निहायत ही नागवार गुजरी। उन्होंने पूछा, लेकिन गई किस तरफ से? बाहर तो वो आई नहीं। ये मकान मंदिर की पुष्ट पर वाक़े है। इस मकान से मंदिर में जाने का रास्ता मकान के अंदर ही से है। मसरूर चुप हो गए। दासी चली गई। थोड़ी देर उन्हें किसी के बातें करने की आवाज आई। वो हमतन गोश होकर सुनने लगे। उन्होंने जल्द ही मालूम कर लिया कि शंकरदत्त ब्राह्मण और फूलकंवर बातें कर रहे हैं। फूलकंवर कह रही थी, आपने देखा पिताजी, ये तीनों लड़कियां किस कदर खूबसूरत हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर ये लड़कियां मंदिर में दाखिल हो जाएं और दासियां बना ली जाएं तो हमारी आमदनी का शुमार ही ना हो सके। थोड़े ही अरसे में इस कदर दौलत फराहम कर लूं कि हमारी 100 पुश्त तक के लिए काफी हो। मगर इन लड़कियों का हाथ आना दुश्वार है। कुछ दुश्वार नहीं, रुपए से सारे काम निकल आते हैं। लेकिन ये रईसों की लड़कियां हैं। जानता हूं कि रुपए के सामने सब झुक जाते हैं। अगर धन इन्हें ना झुका सका तो फिर फूलकंवर तू झुका सकेगी। मैं? हाँ तू। मैं तुझे तदबीर बताऊंगा। अगर तू उस पर अमल करेगी तो ये तीनों लड़कियां मंदिर की रौनक बनेगी। और मान लो कि अगर तुझसे भी काम ना चला तो फिर हमारी आखिरी तदबीर कभी नाकाम ना होगी। बस अब तू जा और अपनी सहेलियों की तवाज़ो कर। मैं मसरूर के पास जाता हूं। उसके बाद आवाजें आना बंद हो गई। ये बात सुनकर मसरूर को बहुत ज्यादा जोश और गुस्सा आया, मगर उन्होंने जब्त कर लिया। अब उनका ख्याल बिल्कुल पुख्ता हो गया कि मुस्लिम लड़कियां अगवा करने में शंकरदत्त का ही हाथ है। उन्होंने उस वक्त लौटना चाहा, मगर उससे उनका यह मकसद फौत होता था कि वो उन मुसलमान लड़कियों के मुतालिक जो कि मंदिर में दाखिल हो गई थी, ये मालूम कर लें कि वो कैसे दाखिल हुई। इसलिए भी उन्होंने जब्त और सब्र से काम लिया। जब शंकरदत्त आया तो उन्होंने उस पर अपनी कबीदगी जाहिर ना होने दी। दिन छुपे उन लोगों ने खाना खाया और खाना खाकर रुखसत हुए। फूलकंवर जब उन्हें रुखसत करने लगी तो उसने नाज भरी चितवन से मसरूर को देखकर कहा, अब कब आएंगे? मसरूर ने कहा, ठीक नहीं कह सकता। क्या फिर आप सबको लेने के लिए मुझे ही आना होगा? हाँ, अगर तुम पसंद करो तो मैं जरूर आऊंगी। अब ये सब लोग दिल्ली से फैरोजाबाद की तरफ रवाना हुए। मसरूर रास्ते में ख्याल करने लगे कि रिहाना वगैरह ने बुत को देखा है तो दासियों को भी देखा होगा। अजब नहीं उनसे बातें भी की हों। शायद उन्हें उनका कुछ हाल मालूम हो गया हो। मकान पर पहुंचकर उनसे दरियाफ्त करूंगा। गरज के उन्हीं ख्यालात में उलझे हुए वो फैरोजाबाद की तरफ चले जा रहे थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ठट्टा के खाम किलों में से एक किला फतह कर लिया था। उन्हें उस रोज ये भी इतला मिल गई थी कि इमादुल मुल्क और जफर खान ने भी एक चौकी फतह कर ली है। इससे उन्हें बड़ी मुसरत हुई। उन्होंने जफर खान और इमादुल मुल्क के पास ये पैगाम भेजा कि माले गनीमत में से एक हिस्सा निकालकर हमारे पास भेज दो और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दो। नीज सिंधियों की अगली चौकियों पर हमला करो। जब ये पैगाम इमादुल मुल्क के पास पहुंचा तो उन्होंने दूसरी चौकी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। उस वक्त उनके साथ जफर खान, शमसुद्दीन और एहसान खान भी थे। दोस्तों, आपको ये बात याद होगी कि सुल्तान फिरोज शाह ने शमसुद्दीन और एहसान खान को यह हुक्म दिया था कि वो दरिया के उस पार रहकर इमादुल मुल्क के लश्कर की हिफाजत करें। मगर जब पहली चौकी पर इमादुल मुल्क की सिंधियों से जंग हुई तो एहसान खान और शमसुद्दीन इमादुल मुल्क की मदद के लिए दरिया पार करके दूसरे किनारे पर चले गए थे। सच पूछो तो उन दोनों की बर वक्त मदद से ही सिंधियों को शिकस्त हुई थी। अब वो दोनों इमादुल मुल्क और जफर खान के साथ हो गए थे। सिंधी पहली चौकी से हटकर दूसरी पर जमा हो गए। उन्होंने पिछली चौकियों से और इमदाद तलब करके उस चौकी को बहुत मजबूत कर लिया था। जब इमादुल मुल्क उस चौकी के करीब पहुंचे तो सिंधी उनके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इमादुल मुल्क ने एक रोज तो कयाम किया, दूसरे रोज सुबह की नमाज पढ़ते ही मैदान कारजार में निकलकर सवारों की सफबंदी करने लगे। सिंधियों ने रात ही को अपना लश्कर मैदान में ला उतारा था। शायद उनका इरादा शब खून मारने का था, लेकिन मुसलमान होशियार थे, उन्हें मौका ना मिल सका। सुबह होते ही वो सफ बस्ता होने लगे। जब आफताब किसी कदर ऊंचा हो गया तो सिंधियों के लश्कर में नकारों पर चोट पड़ी। जो ही नकारों की पुरशोर आवाज मैदान कारजार में गूंजी, फौरन ही सिंधियों ने कदम कदम आगे बढ़ना शुरू किया। इमादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उस नारे को सुनते ही मुसलमानों ने भी पेशकदमी शुरू की। उस वक्त दोनों लश्कर एक दूसरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। दोनों लश्करों के सिपाही पुरजोश नजर आ रहे थे। जरा बख्तरे पहने, 4 आईने लगाए, सिंधी सरों पर खोद ओढ़े और मुसलमान सरों से अमामे बांधे हुए थे।
सिंधियों ने हाथों में तलवारें ले रखी थी और अब लंबे लंबे बरछे रिकाबे दीवार में उड़सकर सीधे खड़े कर लिए थे। उनके तरकश पुश्तों पर लटक रहे थे। तरकशों पर ढालें पड़ी थी। खंजर पेटियों में उड़से हुए थे। तरकश बाएं शानों की तरफ पुश्त पर लटक रहे थे। लंबी लंबी ढालें पुश्त पर थी जो कि घोड़े की सीन से लेकर सवार के सर तक छुपाए हुए थी। नेज़े हाथों में थे जो घोड़ों की कनौतियों पर इस तरह रखे हुए थे कि उनकी अन्नियां कनौतियों से एक बालिश बाहर निकली हुई थी। आफताब की शुआएं सवारों के जंगी लिबास और हथियारों पर पड़ पड़कर उन्हें जगमगा रही थी। सिंधी नकारे और तरह तरह के बाजे बजाते बढ़े चले आ रहे थे। उनकी सफ़ें शुमाल से जनूब तक कई मील की दूरी में फैली हुई थी। उनकी तादाद मुसलमानों से 3 गुना थी। मुसलमान खामोशी से बढ़ रहे थे। अगरचे वो थोड़े थे मगर उन्हें भी अपनी सफ़े सिंधियों के बराबर ही मीलों के महाज पर फैलानी पड़ी थी। जब दोनों लश्कर एक तीर के फासले पर आ गए तो सिंधियों ने शोर घोगा करना शुरू कर दिया। मुसलमान अब भी खामोश थे। जब दोनों लश्करों में फासला और भी कम रह गया तो इमादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का दूसरा नारा लगाया। मुसलमान उस नारे को सुनते ही लड़ाई के लिए मुस्तैद हो गए। उन्होंने नेज़ों को मजबूती से हाथों में पकड़ लिया। अभी तक दोनों लश्कर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। सवारों की सफ़ें बिल्कुल इस तरह से बढ़ रही थी जैसे कि इंसानों के समंदर में लहरें उठ रही हों। एक तरफ सिंधियों के बेशुमार झंडे और झंडियां लहरा रही थी, दूसरी तरफ मुसलमानों के बड़े बड़े परचमों के फरीरे हवा में लहरा रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे। आखिर दोनों लश्कर भिड़ गए। सिंधियों ने तलवारों से मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमानों ने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ ढालें पुश्तों के ऊपर से उठाकर हाथों में ले ली। मुसलमानों का कायदा था कि जब उनका अफसर तीसरा नारा लगाता वो उस वक्त हमला करते। चूंकि इमादुल मुल्क ने अभी तीसरा नारा नहीं लगाया था इसलिए मुसलमान सिंधियों के हमले रोक रहे थे, खुद हमले नहीं कर रहे थे। दफातन इमादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। तमाम मुसलमानों ने मिलकर उस नारे की तकरार की। उनके नारे तकबीर के शोर से सारा मैदान गूंज उठा। साथ ही मुसलमानों ने घोड़ों के महमीजें लगाई। घोड़े सिंधियों की तरफ झपटे। मुसलमानों ने नेज़े और भी मजबूती से पकड़ लिए और कुव्वत से सिंधियों पर हमला कर दिया। सिंधियों ने ढालें सामने कर दी लेकिन वो मुसलमानों के जानलेवा नेज़ों से महफूज ना रह सके। बहुत से नेज़ों ने उनके घोड़ों को बींध डाला। बाज नेज़ों की अन्नियां जरा बख्तरों को तोड़कर सिंधियों के पेटों और सीनों में घुस गई। इस तरह से बहुत से सिंधी जख्मी हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गजबनाक होकर निहायत सख्ती से मुसलमानों पर तलवारों से हमला किया। मुसलमानों ने उनके उस हमले को भी ढालों पर रोका और फिर तीरों से हमले करके सिंधियों को जख्मी कर दिया। मुसलमान जोश में आकर नेज़ों से हमले करते थे और हर हमले में 10-20 सिंधियों को कत्लो जख्मी कर डालते थे। सिंधी भी बराबर तलवारों से हमले कर रहे थे। अब मुसलमान भी उनकी तलवारों से जख्मी और शहीद होने लगे। लेकिन अभी तक जंग आम नहीं हुई थी, बल्कि अभी तक दोनों लश्करों की पहली सफ़ों के दरमियान हो रही थी। कुछ वक्फे के बाद इमादुल मुल्क ने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों अब तलवारें संभालो और दुश्मनों पर निहायत सख्ती से हमला करो। मुसलमानों ने फौरन उस हुक्म की तामील की। उन्होंने नेज़े रिकाबे दीवारों में लगाए और तलवारें सौंध कर दुश्मन पर जा टूटे। उन्होंने इस सख्ती से हमला किया कि सिंधियों की पहली सफ को दूसरी सफ पर उलट दिया। सिंधियों ने भी जोश में आकर हमला किया लेकिन वह मुसलमानों को पीछे ना धकेल सके, बल्कि मुसलमान उनकी सफों में रखने डालकर तीसरी और चौथी सफों में भी जा घुसे और अब जंग का महाज बहुत कुछ लंबा चौड़ा हो गया। सिंधियों ने यह कोशिश शुरू की कि जो मुसलमान उनकी सफों में घुस आए हैं उन्हें या तो कत्ल कर डालें या गिरफ्तार कर लें या सफों में से धक्के देकर निकाल दें। लेकिन वो हर चंद कोशिश करने पर भी मुसलमानों का कुछ ना बना सके, बल्कि जिस कदर वो मुसलमानों को कत्ल या पीछे धकेलने की कोशिश करते थे उसी कदर मुसलमान जोश में आकर आगे बढ़कर पुरजोर हमले करके सिंधियों को कत्ल करके अपने लिए रास्ता साफ करते जाते थे। सिंधियों को मुसलमानों पर इसलिए गुस्सा आ रहा था कि वो ना उनकी सफों से निकलते थे ना कत्ल होते थे, बल्कि जिन्नों की तरह उन्हें चिमट रहे थे और बेदरेक सिंधियों को कत्ल कर रहे थे। चूंकि अब मुसलमान सिंधियों की सफ़ों को तोड़कर बढ़े चले जा रहे थे इसलिए जंग के शोले तमाम लश्कर की तरफ लपकते जाते थे। कहीं खून आलूदा तलवारें और कहीं साफ और शफाफ तलवारें बुलंद हो होकर सरफरोशों को पयामे मौत दे रही थी। खून की छींटें उड़ रही थी। लाशों के ढेर लगते जाते थे। जूं जूं जंगजू कत्ल और जख्मी होते जाते थे उनका गुस्सा और जोश बढ़ता जाता था और वो निहायत बेखौफी और बड़ी कुव्वत से हमले करते थे। चूंकि सिंधियों की कसरत थी इसलिए वो बराबर मुसलमानों को पसपा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने गोया अज़्म समीम कर लिया था कि वो मर जाएंगे लेकिन पीछे ना हटेंगे। जो मुसलमान जहां पहुंच गया था वहीं बड़ी दलेरी से लड़ रहा था। निहायत खूनरेज जंग हो रही थी। फरीकैन की सफ़ें दरहम बरहम हो गई थी। मुसलमान सिंधियों में और सिंधी मुसलमानों में घुसे हुए बड़े जोशो खरोश से लड़ रहे थे। तलवारें ऐसी फुर्ती से झुक और तेजी से उभर रही थी कि ये पता ही ना होता था कि वो झुक रही हैं, बल्कि ऐसा मालूम होता था जैसे लोग तलवारें हाथों में लिए खड़े हों।
जिदालो किताल का बाजार गर्म था। इंसानी आज़ा कट कट कर उछल रहे थे। शोरो पुकार और चीखो पुकार की आवाजें बुलंद हो रही थी। लड़ने वाले शोर कर रहे थे, कत्लिया जख्मी होने वाले चिल्ला रहे थे। तमाम मैदान में अजब तूफान बरपा था। उस तूफान में मरने वालों के उन घोड़ों ने जो दौलतियां झाड़ते हुए दौड़े फिर रहे थे और भी इजाफा कर दिया था। मुसलमान सर झुकाए और दुश्मनों पर नजरें जमाए बड़े इस्तकलाल और बड़े जोश के साथ लड़ रहे थे। उनकी तलवारें दुश्मनों को निहायत फुर्ती से कत्ल कर रही थी। हर मुसलमान ने कई कई सिंधियों को कत्ल कर दिया था। हर मुसलमान पैकरे जोशो गजब बनकर हमला करता था। वो चाहता था कि जिस कदर ज्यादा मुमकिन हो सिंधियों को कत्ल कर डाले और या तो उनकी लाशों से मैदान कारजार को भर दे या उन्हें हजीमा देकर भगा दे। लेकिन सिंधी कुछ मोम के बने हुए ना थे। वो भी बड़ी सरफरोशी से लड़ रहे थे। अगर वो कत्ल हो रहे थे तो मुसलमानों को भी शहीद कर रहे थे। यह दूसरी बात है कि नुकसान ज्यादातर सिंधियों ही का हो रहा था। उन्हीं के लोग ज्यादा कत्ल और मजरू हो रहे थे। जबकि हशरखेज जंग हो रही थी, मुसलमान बड़ी सरफरोशी से लड़ रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो सिंधियों को पसपा कर देंगे। ऐन उस वक्त सिंधियों ने अजीम शोर बर्पा किया। मुसलमानों ने नजरें उठाकर देखा, उन्हें सिंधियों का एक लश्कर आता हुआ नजर आया। मुसलमान उस लश्कर को देखकर आपस में मिलने और अपनी सफ़ें तरतीब देने लगे। सिंधियों ने रात ही को ठट्टा में ये इतला भिजवा दी थी कि वो सुबह मुसलमानों से जंग शुरू कर देंगे, मदद भेजी जाए। ये कासिद जब तीसरी चौकी पर पहुंचा तो वहां के अफसर ने उसे रोक लिया और कुछ लश्कर दूसरी चौकी वालों की मदद के लिए भेज दिया। ये वही लश्कर था जो उस वक्त ऐन मौके पर सिंधियों की मदद के लिए आ गया था। उस लश्कर में 5000 सवार थे। उस ताज़ादम और कसीरुल तादाद लश्कर के आने से सिंधियों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने जोश में आकर मुसलमानों पर इस सख्ती से हमला किया कि एक मर्तबा तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए। वो काफी दूर तक पीछे हटते गए, लेकिन पीछे हटते हटते उन्हें गैरत आई। वो संभले और उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाकर पुरजोर हमला किया। उस हमले की सिंधी ताब ना ला सके। अब वो पीछे हटने लगे। मुसलमानों को जोश आ रहा था। वो गजबनाक होकर बड़ी फुर्ती से हमले कर रहे थे। उन्होंने सिंधियों को तलवारों की बाड़ों पर रख लिया था और सिंधी कत्ल और जख्मी हो होकर गिर रहे थे। मुसलमानों ने सिंधियों को इस हद से भी पीछे हटा दिया जहां से सिंधियों ने मुसलमानों को हटाया था। जबकि सिंधी पीछे हटते जा रहे थे और उनकी पसपाई से यह यकीन हो चला था कि वो हजीमत उठाकर भागने वाले हैं। उस वक्त उस लश्कर ने जो उनकी मदद के लिए आया था मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनके हमला करने से मुसलमानों की पेशकदमी रुक गई। सिंधी संभल गए। उन्होंने मुसलमानों पर फिर शिद्दत से हमला किया, मगर मुसलमान संगी चट्टानों की तरह डट गए। अगर वो आगे ना बढ़ सके तो पीछे भी ना हटे, वहीं जमकर लड़ने लगे। सिंधियों ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए पे दर पे हमले किए, लेकिन वो एक कदम भी पीछे ना हटा सके। सिंधियों को बड़ा तैश आया और उन्होंने मुसलमानों पर तलवारों की बारिश कर डाली। मुसलमानों ने ढालों का किला बना लिया। सिंधियों की तलवारें ढालों पर पड़ पड़ कर उचट जाती थी। मुसलमान भी कभी कभी हमला कर देते थे, मगर उनके हमलों से सिंधियों को कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंचा था। इमादुल मुल्क और जफर खान दोनों मैदान कारजार में मौजूद थे और दोनों बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमान गजबनाक हमले भी करते थे, लेकिन ताज़ादम सिंधी उन पर जल्द जल्द तलवारों के वार करके उन्हें अपनी हिफाजत पर मजबूर कर देते थे। इमादुल मुल्क ने यह कैफियत देखकर कड़क कर कहा, बहादुर मुसलमानों, तुम्हारी ये क्या कैफियत है? तुमने मौत से डरकर ढालों का किला बना लिया है। हालांकि अगर मौत आनी है तो कोई ताकत नहीं बचा सकती, और जब तक तुम हमारी हिफाजत करते रहोगे दुश्मन तुम पर गालिब रहेगा। तुम ढालों का किला तोड़ डालो, खुदा को याद करो, दुश्मन पर टूट पड़ो। खुदा तुम्हारी मदद करेगा और यकीनन तुम फतह याब होगे। हाँ, दलेराना हमला करो और इन बकरियों को अपने आगे हाँक लो। मुसलमानों ने उस हुक्म की तामील की। उन्होंने जो ढालों का किला कायम किया था उसे तोड़ लिया। हर मुजाहिद ने एक हाथ में ढाल और एक में तलवार संभाल ली और सबने मिलकर पुरजोश हमला किया। खुद इमादुल मुल्क और जफर खान भी हमलावर हुए। मुसलमानों का यह हमला निहायत ही सख्त हुआ। बावजूद ये कि सिंधियों ने उस हमले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बड़े इस्तकलाल से जमे रहे, लेकिन मुसलमानों के सैलाब ने उन्हें बहा दिया और वो 15-20 कदम बेतहाशा पीछे हटते चले गए। मुसलमानों ने फुर्ती से हमले करके बहुत से सिंधियों को कत्ल कर डाला, लेकिन कुछ दूर हटकर सिंधी संभल गए। उन्होंने जमकर लड़ना शुरू कर दिया और जब उनके कदम अच्छी तरह जम गए तो वो मुसलमानों पर सख्ती से हमलावर हुए। मुसलमानों ने उन हमलों को रोका और डटकर मुकाबला करने लगे। अब मुसलमानों ने सिंधियों को और सिंधियों ने मुसलमानों को पसपा करने के लिए अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया, मगर कोई फरीक भी दूसरे को पीछे ना हटा सका। दोनों इस्तकलाल और जवामर्दी से लड़ने लगे। खून आशाम तलवारें जल जल चल रही थी। सर और धड़ कट कट कर गिर रहे थे। खून के फव्वारे उछल रहे थे और जंगजू खून में नहा रहे थे। मंजर निहायत ही खौफनाक हो रहा था, लेकिन सरफरोशों पर उससे कोई हैबत नहीं छा रही थी, बल्कि उन्हें और जोश आ रहा था और वो जोश में आकर पुरजोर हमले कर रहे थे। दफतन सिंधियों ने शोर गोगा किया। मुसलमान समझे कि शायद वो अमान मांग रहे हैं।
उन्होंने ये गलती की कि बगैर मामले की तहकीकात किए जंग बंद कर दी। हुआ ये कि चंद सिंधियों ने जब देखा कि मुसलमानों पर फतह पाना मुश्किल है तो उन्होंने शोर करके हमले बंद कर दिए। जब मुसलमानों ने भी जंग बंद कर दी तो एक अफसर ने बढ़कर कहा, मुसलमानों, ठट्टा से हमारे पास कासिद आया है जो ये पैगाम लाया है कि सुल्तान से सुलह की सिलसिला जुम्बानी शुरू हो गई। तब वक्त है कि उसका कुछ नतीजा ना निकले, जंग बंद कर दी जाए। जफर खान ने कहा, यह जंगी फरेब है। इमादुल मुल्क ने कहा, इससे हमें दुश्मन क्या फरेब दे सकता है, फजूल खूनरेजी अच्छी नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि जंग बंद कर दी जाए और मुसलमान अपनी कयामगाह की तरफ वापस लौटें। जंग पहले ही बंद हो चुकी थी। अब मुसलमान जब पुश्त फेरे वापस जा रहे थे तो उस वक्त सिंधियों ने अचानक हमला कर दिया। चूंकि मुसलमान गाफिल थे इसलिए सिंधियों के उस हमले से बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। मुसलमानों को सिंधियों के उस धोखे पर बड़ा गुस्सा आया। वो फौरन पलटे और बड़े जोश से सिंधियों पर हमलावर हुए। उन्होंने मुतवातिर हमले करके बहुत से सिंधियों को कत्ल कर डाला और इस तरह उनसे इंतकाम ले लिया। मगर सिंधियों ने जोश में आकर हमला किया तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए, वो पसपा होने लगे। जफर खान ने कहा, अफसोस तुमने मेरी बात ना सुनी, आखिर नुकसान उठाया। इमादुल मुल्क ने कहा, हम फरेब खा गए। खुदावंद ये खता मेरी है, मुझे इसकी सजा देना। मुसलमान खतावार नहीं, उनकी मदद करना, उन्हें दुश्मनों से बचा लेना। अब सूरत यह हो गई थी कि सिंधी बढ़ते जाते थे और मुसलमान पीछे हटते जा रहे थे। अगरचे आम पसपाई शुरू नहीं हुई थी लेकिन फिर भी मुसलमान पसपा ही हो रहे थे। इमादुल मुल्क और जफर खान इधर उधर घोड़े दौड़ा दौड़ा कर सिंधियों को मार मार कर हटा रहे थे। मगर सिंधियों का सैलाब उन इक्के दुक्के से क्या रुक सकता था। वो बराबर बढ़े चले आ रहे थे। मुसलमान जमकर मुकाबला करना चाहते थे। एहसान खान 2000 सवारों को लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाया और सिंधियों पर निहायत ही जोर से हमलावर हुए। सिंधियों की पेशकदमी रुक गई। इससे मुसलमानों पर जो दबाव पड़ रहा था वो कम हो गया। वो रुक गए और उन्होंने असरेनो अपने आप को मुनज्जम करके सिंधियों पर योरिश कर दी। दोनों फरीक एक दूसरे से भिड़ गए। निहायत खूनरेज जंग होने लगी। इमादुल मुल्क ने एहसान खान को सुबह के वक्त जंग शुरू होने से कबल 2000 लश्कर देकर हिदायत कर दी थी कि मैदान कारजार के एक किनारे पर खड़े होकर लड़ाई को देखते रहें। अगर मुसलमानों में कमजोरी के आसार जाहिर हो तो वो जोहर के वक्त दुश्मनों पर हमला करें। अभी ऐन दोपहर का वक्त था कि एहसान खान ने मुसलमानों को पसपा होते देखा। अगरचे उन्हें हुक्म था कि वो जोहर के वक्त हमला करें लेकिन मुसलमानों को पसपा होते देखकर वो जब्त ना कर सके और उन्होंने उसी वक्त हमला कर दिया। उनका ये हमला ऐन वक्त पर हुआ। उससे मुसलमानों की पसपाई और सिंधियों की पेशकदमी रुक गई। बल्कि अब मुसलमानों ने बढ़ना और सिंधियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। एहसान खान खुद भी मैदान कारजार में कूद पड़े। वो नौजवान थे, पुरजोश थे, कवि थे। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर सिंधी अफसरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उनके साथ शमसुद्दीन भी थे। उन्होंने भी सिंधी अफसरों ही को ताका और चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारने लगे। उन दोनों की कोशिश से थोड़ी ही देर में सिंधियों के 20-25 अफसर मारे गए। उससे सिंधियों पर बदहवासी छा गई। इधर इमादुल मुल्क और जफर खान ने जोश में आकर शिद्दत से हमला किया। अब मुसलमानों को पहले ही से गुस्सा आ रहा था, वो भी सख्ती से हमलावर हुए। मुस्लिम मुजाहिदीन ने सिंधियों को तलवारों की धारों पर रख लिया। बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा सिंधियों को मार डाला। सिंधियों के अफसरों को चूंकि एहसान खान और शमसुद्दीन ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहे थे इसलिए वो जाने छुपाने लगे। जब अफसरों ही पर मुसलमानों की हैबत तारी हो गई थी तो आम सिपाहियों पर क्यों ना तारी होती। वो बदहवास हो गए। उनके कदम उखड़ गए और बड़ी बेतरतीबी से भागे। उनके भागते ही मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का वलवला अंगेज नारा लगाया और भगोड़े सिपाहियों का ताकुब करके उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। सिंधी भाग रहे थे और कत्ल हो रहे थे इसलिए उनकी लाशें मीलों में फैल गई थी। सिंधियों की ज्यादा तादाद मारी गई। बहुत कम भागकर जाने बचाकर ले जा सके। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। उन्होंने दूसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। अब इमादुल मुल्क ने मुस्लिम शोहदा की लाशें जमा कराई। 900 मुसलमान शहीद हुए। उनकी नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया। सिंधियों के 7000 से भी ज्यादा सिपाही मारे गए थे। उस दूसरी चौकी पर सिंधियों ने गले का काफी जखीरा कर रखा था, वो सब मुसलमानों के हाथ आया। उससे जिन्स बहुत अर्जा हो गई। इमादुल मुल्क ने उस फतह की भी खुशखबरी सुल्तान की खिदमत में अरसाल कर दी। मसरूर को यह बात मालूम थी कि बाज मंदिरों में दासियां रहती हैं। ये दासियां अच्छे घरानों की लड़कियां होती हैं। जिन मुअज़्ज़ज़ हिंदुओं की औलाद नहीं होती थी वो मन्नत मान लेते थे कि अगर उनकी औलाद हुई तो उनमें जो पहली लड़की होगी उसे मंदिर की नजर कर देंगे। बाज हिंदुओं के जब ज्यादा औलाद हो जाती थी तो उनसे बड़ी लड़की को इसलिए मंदिर की नजर कर देते थे ताकि और बच्चे जिंदा और सलामत रहें। बाज लावारिस हिंदुओं की लड़कियां भी मंदिर में दाखिल कर दी जाती थी। चूंकि हिंदुओं में अक़्द सानी नहीं होता इसलिए नौजवान बेवाएं भी मंदिर में दाखिल हो जाती थी। मंदिर वाले उन लड़कियों और औरतों को नाचना और गाना सिखाते थे। उन लड़कियों की शादियां नहीं होती थी क्योंकि वो उस बुत की जिस पर वो भेंट चढ़ाई जाती थी खासुल खास पुजारने कहलाती थी। जब ये लड़कियां जवान हो जाती थी तो त्योहारों में आमतौर पर
रोजाना खास तौर पर बुत के सामने नाचती गाती थी, यानी त्योहारों में आम औरतों और मर्दों के सामने, और रोजाना महंतों और पुजारियों के या उन दौलतमंद हिंदुओं के सामने जिन्हें पुजारी या महंत इनाम के लालच में मंदिर ले आते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि उन दासियों की अखलाकी कैफियत अच्छी नहीं होती थी। जिस तरह रोमन कैथोलिक फिरके में नन होती है और वो गिरजे में दाखिल होते वक्त अहद करती है कि वो हमेशा कंवारी रहेंगी, लेकिन बाज नफ्स परस्त पादरी उन्हें वरगलाकर नफ्स अमारा का शिकार बना लेते हैं। इस तरह बाज पुजारी और महंत उन दासियों को बदराह कर देते हैं, लेकिन उन दासियों की बदौलत पुजारियों की आमदनी में बेहद इजाफा हो जाता था। एक तो जिन लोगों की ये लड़कियां होती थी वो उनकी परवरिश के लिए सालाना बहुत कुछ धन दौलत देते रहते थे। दूसरे मुखय्यर दौलतमंद उन मंदिरों को जिनमें दासियां होती थी बड़ी बड़ी रकमें खैरात दिया करते थे। तीसरे ओबाश धन वाले जब किसी दासी पर फरेफ्ता हो जाते थे तो उसे हासिल करने के लिए पुजारियों को मुंह मांगी रकम देते थे। दासियां मुतमव्विल घरानों की लड़कियों से ज्यादा अच्छी हालत में रहती थी, निहायत बेशकीमत रेशमी लिबास और निहायत अच्छे सोने चांदी के जेवरात पहनती थी। खाने को अच्छे से अच्छा मिलता था, चूंकि बेफिक्री रहती थी और अच्छा खाना मिलता था, अच्छा लिबास होता था, अच्छे जेवरात होते थे, इसलिए मामूली शक्लो सूरत की लड़कियां भी निहायत ही खूबसूरत मालूम होती थी। और जिनके खतो खाल अच्छे होते थे और रंग भी गोरा चिट्टा होता था वो तो पैकरे हुस्नो नाज हो जाती थी। अगले रोज मसरूर हूरबानो के कमरे में आए। इत्तेफाक से हूरबानो कहीं गई थी। वो लौटने लगे, उन्होंने रिहाना को आते हुए देखा। वो समझ गए कि रिहाना उसी कमरे में आएगी। वो बैठ गए, फौरन ही रिहाना भी आ गई। उसने आते ही शौकी के लहजे में कहा, अच्छा आज भी आप तन्हा ही बैठे हैं? मैं हूरबानो के पास आया था, नामालूम वो कहाँ गई है, बैठकर उसका इंतजार कर रहा था कि तुम आ गई, आओ बैठो। रिहाना एक तरफ बैठ गई। उसके सियाह गैसुओं में सफेद मुबाफ पड़ा हुआ था। चोटी की दो लटें सीने के दोनों तरफ दो कुड़ियाले सांपों की तरह लटक रही थी। गुदास सीना के जेरो बम की वजह से चोटी की लटें इस तरह उभर और दब रही थी जैसे कुड़ियाले सांप दम ले रहे हों। मसरूर ने कहा, तुम मंदिर में भी गई थी रिहाना? मैं ही क्या, हम सब मंदिर में गई थी। बुत को देखा? देखा था, बड़ा ही खौफनाक बुत है। दोनों आंखें अंगारों की तरह दहकती रहती हैं। फूल कंवर ने जब कहा कि भगवान क्या तुम पसंद करते हो कि ये लड़कियां मंदिर में आ जाएं, तो बुत की आंखें ज्यादा चमकने और गर्दिश करने लगी। फूल कंवर ने कहा, भगवान ये लड़कियां बड़ी नेक हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। बुत ने फौरन हाथ उठा दिया। ये आशीर्वाद क्या होता है? दुआ। मंदिर में बहुत सी लड़कियां और औरतें रहती हैं, तुमने उन्हें देखा था? रिहाना ने कहा, देखा था, बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, रेशमी लिबास और सोने चांदी के जेवरात पहने बड़े ठस्से से रहती हैं। जानती हो वो कौन है? मैं क्या जानूं? रिहाना ने जवाब दिया। मसरूर ने कहा, वो दासियां कहलाती हैं, उन्हें नाचना गाना सिखाया जाता है। ये क्यों? वो बुत के सामने नाचती गाती हैं। जो दौलतमंद लोग बुत की जियारत को आते हैं वो उन दासियों की वजह से पुजारियों को खासी रकम खैरात के तौर पर दे जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि नाच देखने और गाना सुनने के सिले में दे जाते हैं? दरअसल बात तो यही है। क्या उनमें तुमने मुसलमान लड़कियों को भी देखा है? उनमें यह मालूम ही ना होता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अलबत्ता एक लड़की ने मेरे पास आकर आहिस्ता से कहा था, मुझे बचाओ। इससे ज्यादा वो कुछ ना कह सकी, मैं भी ना पूछ सकी। मसरूर ने कहा, यकीनन वो लड़की मुसलमान होगी, हमें उसे बचाना चाहिए, मगर किस तरह? कोई तदबीर निकालेंगे। तुम्हें मालूम है रिहाना, फूल कंवर और उसके बाप का तुम्हारे मुतालिक क्या ख्याल है? मुझे क्या मालूम? खफा ना हो तो बताऊं रिहाना? मैं खफा क्यों होने लगी? उन दोनों का ख्याल है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ऐसी खूबसूरत कि जो तुम्हें देखे तुम पर फरेफ्ता हो जाए। रिहाना ने नाज भरी तेज निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, अच्छा अब तुम ऐसी बातें करने लगे हो? मसरूर उस बूते तन्नाज की गर्म निगाहें देखकर सहम गए। उन्होंने जल्दी से कहा, बाखुदा ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने इत्तेफाक किया फूल कंवर और उसके बाप की गुफ्तगू सुन ली थी, उन दोनों का यही ख्याल है। फिर तो बहुत बुरे लोग हैं वो। तुम फूल कंवर को क्या समझती हो? यह बात सुनने से पहले मैं उसे भोली और नेक समझती थी। मैं ये नहीं पूछता वो सूरत शक्ल की कैसी है। खासी खूबसूरत है, रिहाना ने कहा। जब तुम्हारा उसके मुतालिक ये ख्याल है तो अगर उसका और उसके बाप का तुम्हारे मुतालिक ये ख्याल है तो क्या बेजा है? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि जब तुम हकीकत में खूबसूरत हो और गारत गरे दीनो ईमान हो तो अगर वो भी तुम्हें ऐसा समझें तो उनका क्या कसूर है? रिहाना ने फिर घूर कर मसरूर को देखते हुए कहा, तुम बहुत चल निकले हो। सजा दे लो, लेकिन जिसको दुनिया कहे उस बात को क्यों ना कहूं। तुम बहुत बुरे आदमी हो। वाकई मैं बहुत बुरा हूं, मगर मेरी बुराई यही तो है कि मैं सच बोल रहा हूं। चांद को खूबसूरत कहना,
फूल की दिलकशी की तारीफ करना गुनाह नहीं है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, माफ करना, मुझे तुमने ऐसा बना दिया है। और कोई इल्जाम लगाओ मुझ पर। इल्जाम तो बहुत से हैं, मगर मुश्किल यह है कि उन इल्जामों को मैं जाहिर भी नहीं कर सकता। झूठे इल्जाम जाहिर नहीं किए जाया करते। शायद कोई ऐसा दिन भी आ जाए जब इल्जाम जाहिर कर दिए जाएं और आपको मानने पड़े। नईमा सच कहती थी। क्या सच कहती थी? मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बाज बातें ऐसी होती हैं कि उनका ना कहना ही अच्छा है। मैं भी उसी मुअम्मे में गिरफ्तार हूं। बहुत सी बातें कहना चाहता हूं लेकिन नहीं कह सकता। अब आज एक जरा सी बात जबान से निकल गई है, उस पर तुम बिगड़ रही हो। मैं क्यों बिगड़ती? तुम चाहे जिस कदर मुझ पर इल्जाम लगाओ, मैं हरगिज बुरा ना मानूंगी। खुदा का शुक्र है कि जब तो तुम बड़ी अच्छी हो। अब शायद मैं तुमसे वो बातें कह दूं जो अब तक कहने से डरता हूं, लेकिन मैं उन बातों के सुनने के लिए नहीं आई हूं। मैं भी इस वक्त ना कहूंगा, क्योंकि फूल कंवर और उसके बाप ने जो कुछ कहा था वो सुन लो। वो चाहते हैं कि तुम मंदिर में दाखिल होकर दासी बन जाओ, यानी नाचने गाने वाली लड़की। उनका ख्याल है तुम्हारी वजह से उन्हें इस कदर आमदनी हो जाएगी कि उनकी 100 पुश्तों तक के लिए काफी होगी। रिहाना ने कहा, मगर वो फूल कंवर को दासी क्यों नहीं बना लेते? वो तो बड़ी खूबरू है, उसने एक गाना भी सुनाया था, खूब गाती है। वो अपने बाप के साथ मिलकर काफी दौलत खींच रही है, मगर उससे उनकी हिर्स की आग नहीं बुझती। चाहते थे कि खूबसूरत लड़कियों को मंदिर में दाखिल करके ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा कर ले। मैंने तो तुमसे ये बातें इसलिए बयान कर दी हैं ताकि तुम फूल कंवर से होशियार रहो। मुझे उससे मतलब ही क्या है? अब आएगी तो मैं उससे बात भी ना करूंगी। ऐसा ना करना। हमें मुस्लिम लड़कियों को मंदिर में से निकालना है और यह काम फूल कंवर ही के जरिए से हो सकता है। खैर, मैं चुप रहूंगी। उस वक्त हूर बानो आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो खूब घुल मिलकर बातें हो रही हैं। रिहाना शर्मा गई। मसरूर ने कहा, रिहाना से मंदिर के हालात पूछ रहा था, तुझसे पूछने के लिए तेरे पास आया था, मगर तू गायब थी। हूर बानो ने बैठते हुए कहा, मुझे अम्मी जान ने बुला लिया था। रिहाना, तुम शर्मा क्यों गई? ये गैर नहीं है, तुम इन्हें कब तक गैर समझती रहोगी? रिहाना ने हयाबाज निगाहों से हूर बानो को देखकर कहा, बड़ी शरीर हो तुम। हूर बानो ने मुस्कुराकर कहा, मैं शरीर सही, लेकिन मेरे भाई जान शरीर नहीं है। उस फिक्रे पर बेसाख्ता रिहाना मुस्कुराने लगी। मसरूर भी मुस्कुरा दिए।